सो हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था नेबरहुड के बारे में, फिर पढ़ा इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। आज पढ़ने वाले एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको एक्सटीरियर पॉइंट समझना है तो अच्छे से जाके नेबरहुड समझ लो, नेबरहुड के बाद इंटीरियर पॉइंट समझ लो, फिर एक्सटीरियर पॉइंट समझो। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी होती है। ठीक है, क्लैरिटी जब तक से क्लियर नहीं होगा ना, मतलब जब तक से क्लियर मतलब नहीं होगा तब तक से समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखो एक्सटीरियर पॉइंट डेफिनेशन से समझते हैं क्या होता है एक्सटीरियर पॉइंट। लेट एस इज सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, we say that alpha is an exterior point of S if alpha is an interior point of S complement in R। ठीक है, अगर देखो अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट मतलब समझ रहे हो। देखो अगर हम एक सपोज एक इंटरवल लेते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पे सी। ठीक है, सी ए क्या है हमारा, बिलोंग करता है एस कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे ऐसे ले लो ना, यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज डी है। ठीक है, डी बिलोंग कर रहा है एस कॉम्प्लीमेंट से, और ए सी ए बी बिलोंग कर रहा है एस से। ठीक है, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और ये सारी की सारी इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंटीरियर पॉइंट समझ लो, एक छोटा सा ऐसे ही समझ लो। ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट का डिफिनेशन है जो कि इंटीरियर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे समझो, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर पॉइंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। उसमें इंटीरियर पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता था, जिसके सपोज एक अल्फा है। ठीक है, अल्फा का नेबरहुड क्या हो, कंटेन हो किसमें, एस में, कंटेन हो एस में, तो क्या हो जाता है, अल्फा इज नेबरहुड ऑफ एस। ठीक है, तो अल्फा क्या होता था, नेबरहुड ऑफ एस। नेबरहुड ऑफ एस हो जाता तो क्या होता, अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। वैसे ही सेम अगर ये भी एक्सटीरियर पॉइंट वाली भी प्रॉपर्टी अगर इंटीरियर पॉइंट की सेटिस्फाई करे, मतलब इंटीरियर पॉइंट की जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ एक्सटीरियर पॉइंट में लगा दो और वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा यहाँ पे अल्फा है, उसके नेबरहुड अगर एस से बिलोंग करे। ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे। ठीक है, उसका नेबरहुड क्या किससे बिलोंग करे, एस कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे, तो क्या होता था, इंटीरियर पॉइंट हो जाता था ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट हो जाता था, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाई दैट अल्फा इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, क्योंकि इसके इंटीरियर पॉइंट के बाहर क्या होता था, एक्सटीरियर पॉइंट होता था, और एक्सटीरियर पॉइंट क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, एस। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो तो सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। देखो काउंटेबल सेट कैन नॉट बी इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि आपको बताया था नेबरहुड जरूरी है इसके लिए, और नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट जरूरी है, तो काउंटेबल सेट कभी भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि सपोज एक्सटीरियर पॉइंट 1 है, 2 है, ऐसे सपोज 0 है, तो अगर 0 के भी नेबरहुड में देखें तो 5 एलिमेंट आ रहा है। अगर 1 का नेबरहुड में अगर ऐसे भी देखें तो केवल 2 ही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है। सपोज हम n की बात करते हैं। ठीक है, n की बात करते हैं तो n काउंटेबल है, इसके 1 के नेबरहुड में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो काउंटेबल सेट है, तो कभी भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट जब तक से नेबरहुड ना हो, नेबरहुड मतलब उसके अंडर उसके सपोज 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट जब तक से ना हो, तो 1 नेबरहुड कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बन नहीं सकता है तो क्या होगा, नहीं एक्सटीरियर पॉइंट बनेगा, नहीं इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर मेजर इज सिमिलर टू जीरो मतलब बोलने का मतलब ये है, सपोज ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, सिमिलर टू जीरो। मेजर मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सिमिलर टू जीरो मतलब अपसाइलेंट ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमारा क्या होता है, एवरी पॉइंट इज एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, जैसे नेबरहुड के जब अपसाइलेंट ग्रेटर देन जीरो, सॉरी उसमें पिछले लेक्चर में हमने इंटीरियर पॉइंट पढ़ाया था। इंटीरियर पॉइंट में थोड़ा मतलब से हमने सिमिलर टू जीरो ही यूज, मतलब ऐसे बोल रहा था कि मेजर लिख दिया था मेजर जीरो, बट वो सिमिलर टू जीरो है। ठीक है, वहां पे सिमिलर छूट गया। हमने बोला था एक बार अपने
माउथ से ही बोला था कि सिमिलर टू जीरो है, ठीक है। वैसे ऑटो करेक्ट कर देना, ठीक है। देखो अब अगर मेजर क्या हो, सिमिलर टू जीरो मतलब आप साइलेंट कर दो, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मिनिमम मतलब हम इतना मिनिमम कि हम कुछ मतलब उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है, इतना छोटा। तो मेजर अगर नॉन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो हो, तो सिमिलर टू जीरो मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो आता नहीं है, ठीक है। और तो क्या होता था, 2 पॉइंट के बीच में जीरो, तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट मिले जाएंगे। इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट जब मिल जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट में इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट में एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट मिल रहा है। जब इनफाइनाइट एलिमेंट मिल रहा है तो फिर नेबरहुड बनाने में बल्ले बल्ले है, ठीक है। अब देखते हैं अगर मेजर जीरो, देखो अगर मेजर अगर जीरो तो डिस्टेंस है जीरो, ठीक है। अगर 2 आदमी है, ठीक, वो एक यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो इसका डिस्टेंस कुछ 1 है, ठीक है। एक आदमी का डिस्टेंस 0 है, मतलब अपने इनिशियल कंडीशन भी वही है और फाइनल कंडीशन भी वही है। तो क्या समझ रहे हो, एक सिंगलटन सेट है, ठीक है, सिंगलटन सेट 1 ले लो, 1 ले लो। अगर 1 लिए हम, तो इसका मेजर 0 है, तो फिर 1, फिर अगर 1 से आप सोचे कि थोड़ा आगे चले, फिर मेजर 0 है, मेजर 0 मतलब डिस्टेंस 0, तो चले ही नहीं, बस सोचे ही, चले ही नहीं, फिर 1, ऐसे करते करते सिंगलटन सेट आ जाएगा। सिंगलटन सेट क्या होगा, उसका नेबरहुड तो कभी बनाएगा नहीं, नेबरहुड नहीं बनाएगा तो क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सेट क्या होगा, सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट होता है, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेजर 0 होने के बाद, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम ऐसे ही, अगर मेजर 0 है तो फिर मतलब इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू 5, ठीक है, उसमें भी 5 होगा और इसमें भी 5 होगा, ठीक है। वो सिमिलर टू 0 है, पिछले लेक्चर में हमने मतलब मेंशन नहीं किया है, बट सिमिलर टू 0 है, ठीक है, वहां पे हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है।